बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के क्लिनिक में हम बात करेंगे नमाज के जिस्मानी फ़वाइद पे, यानी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सलाह प्रेयर पे। देखें, जब हम नमाज अदा कर रहे होते हैं तो हम एक फ़र्ज़ की अदायगी के साथ साथ अल्लाह की खुशनुदी और बेशुमार बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स को हम ओवरऑल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट्स और एक्सक्लूसिवली फ़िज़िकल बेनिफिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज के सेशन में हम ओवरऑल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट्स पे बात करेंगे। देखें, नमाज हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, नमाज हमें हेल्दी लाइफ देती है, नमाज हमारे लाइफ स्पैन को बेहतर करती है, नमाज हमें डिप्रेशन से दूर रखती है, नमाज हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है, नमाज हमारी पोस्ट सर्जिकल रिकवरी बेहतर करती है, नमाज हमें क्रोनिक बीमारियों से बचने में मदद देती है, नमाज हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत को बेहतर करने में मदद देती है, नमाज हमें हैप्पियर और पीसफुल इंसान बनाती है, नमाज हमें पुरुमीद इंसान बनाती है, नमाज हमें खौफ से दूर रखती है। ओवरऑल नमाज हमें एक पॉजिटिव आउटलुक ऑफ लाइफ देती है। इन सारे बेनिफिट्स के पीछे साइंटिफिक रिसर्च इन्वॉल्व हैं। उनमें सबसे पहली रिसर्च जो डॉक्टर लीज़ा मुलर ने की, शी इज़ ए रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो ये कहती हैं कि रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हैं, उनके नमाज़ पढ़ने से नमाज के जो डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स हैं जिसमें रुकू और सुजूद हैं, इसकी वजह से ब्रेन सर्कुलेशन बेहतर होती है, और ब्रेन सर्कुलेशन बेहतर होने से दिमाग का जो कॉर्टेक्स है, जिसको हम आउटर लेयर ऑफ ब्रेन कहते हैं, उसकी थिकनेस बेहतर होती है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि थिकनेस ऑफ द कॉर्टेक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IQ लेवल, यानी जिन लोगों के कॉर्टेक्स की थिकनेस बेहतर होती है उनका IQ लेवल भी बेहतर होता है, और जिन लोगों की कॉर्टिकल थिकनेस कम होना शुरू होती है, थिन होना शुरू होती है, उनमें साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी डिप्रेशन जैसी बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो नमाज़ पढ़ने वाले इंसान की रेगुलरली जो नमाज़ पढ़ते हैं उनका ब्लड ब्रेन सर्कुलेशन बेहतर होने की वजह से कॉर्टिकल थिकनेस बेहतर होती है, जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन लेवल कम से कम रहता है। दूसरी स्टडी जो कि डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ने की, वो ये बताते हैं कि नमाज़ पढ़ने वाले में एक फीलिंग आती है जिसको सेंस ऑफ प्लेयर कहते हैं। वो ये समझता है कि मैंने अपने अल्लाह को राज़ी किया, नंबर एक। नंबर दो, इसी स्टडीज़ में, इसी रिसर्च में वो आगे जाके बताती हैं कि डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स की वजह से डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ होता है। डोपामिन एक हार्मोन है हमारे जिस्म में जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, और इस इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन की वजह से इंसान हैप्पियर और पीसफुल लाइफ गुजारता है। तीसरी एक और स्टडी जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में पब्लिश हुई है, वो ये कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने वाले इंसान का स्ट्रेस लेवल कम होता है। उसकी वजह क्या है? डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स की वजह से हार्मोन जो कार्टिसोल जिसको कहते हैं, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो कम सिक्रेट होता है, और जब कार्टिसोल लेवल कम होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, और स्ट्रेस लेवल कम होने के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं हेल्थ के ऊपर, वो आपका एंजाइटी दूर होती है, आपकी डिप्रेशन ख़त्म होती है, आपके मूड मिजाज में से तेज़ी, गर्मी, एजिटेशन ख़त्म हो जाती है, आपकी पोस्ट सर्जिकल रिकवरी बेहतर हो जाती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक रिकवरी बेहतर होती है, कि जितना स्ट्रेस लेवल कम होगा बॉडी में उतनी ही रिकवरी बीमारियों के खिलाफ बेहतर होती है। क्रोनिक बीमारियां जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अल्सर है, मिग्रेन है, उनको कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि आपका कार्टिसोल कम होने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, तो इन बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ियत भी बेहतर हो जाती है। नमाज़ पढ़ने वाला, क्योंकि उसमें एक स्पिरिचुअल एक सेंस आती है कि मैंने अपने तमाम मुश्किलात अल्लाह के हवाले कर दी हैं, तो इसलिए वो एक पुरुमीद ज़िंदगी गुजारता है, खौफ से फ्री ज़िंदगी गुजारता है। तो अगर आप हैप्पियर, हेल्दियर और फिट ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, स्मार्ट ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो रेगुलरली नमाज अदा किया करें। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में नमाज के एक्सक्लूसिव फिज़िकल बेनिफिट्स के साथ। मालूमात अच्छी लगती हों तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल E-Clinics @ Dr. साजिद।